नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और वक्त हो चला है इंडिया 50 देखने का, जिसमें हम देश और दुनिया की आपको तमाम 50 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरुआत पहली खबर के साथ करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए। अमेरिका में कई राज्यों में बाइडेन ने ट्रंप से बढ़त बना ली है। अब तक बाइडेन को 131 और ट्रंप को 92 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट वर्जीनिया और इंडियाना में जीत की दर्ज, तो वहीं जो बाइडेन ने वर्जीनिया और वर्मोंट में की है जीत दर्ज। फ्लोरिडा में ट्रंप और बाइडेन में कांटे की जंग जारी है। हालांकि ट्रंप यहां पर 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं। फ्लोरिडा राजनीति मायने में बेहद अहम है। यहां 29 इलेक्टोरल वोट हैं। दोनों नेताओं के लिए यह स्टेट जीतना बेहद जरूरी। अमेरिका में 538 इलेक्टोरल वोट हैं। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए। टक्कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच है। अमेरिका के नॉर्थ वर्जीनिया में पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके में वोट डाला। कहा चुनाव के दिन ही वोट करना चाहती थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में हिलरी क्लिंटन ने अपने पति और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ मतदान किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतने की कोशिश में लगे हैं। ट्रंप को डर है जॉर्ज बुश का इतिहास दोहरा न दिया जाए। बुश 1992 के चुनाव में दोबारा राष्ट्रपति बन ही नहीं पाए थे। फ्रांस ने अफ्रीकी देश माली के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में अलकायदा के करीब 50 आतंकी मारे गए। 4 आतंकियों को पकड़ा गया है। बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास फ्रांसीसी ड्रोन को मोटरसाइकिलों का एक काफिला नजर आया था। आतंकी यहां सेना के ठिकाने पर हमला करने वाले थे। इन पर 2 मिराज विमानों से मिसाइल दाग दी गई। भारत चीन तनातनी के बीच मालाबार में भारत ने युद्धाभ्यास किया। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने युद्धपोत ने भी हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान भी शामिल हैं। युद्धाभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिवसीय दौरे पर आज नेपाल जाएंगे। सेना प्रमुख का ये दौरा कई मायनों में अहम है। नेपाल के राष्ट्रपति आर्मी चीफ जनरल नरवणे को नेपाली आर्मी के जनरल रैंक से सम्मानित करेंगे। विवादित नक्शा जारी करने के बाद यह पहला आधिकारिक दौरा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कश्मीरियों पर अब कानून थोपा जा रहा है। बिहार चुनाव के 3rd फेज के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम योगी पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में संबोधित करेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आखिरी चरण के मतदान के लिए आज ताबड़तोड़ 8 रैलियां करेंगे। समस्तीपुर, कटिहार और मधेपुरा समेत 8 जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है। गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं। बयाना में गुर्जर समुदाय के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। कई ट्रेनों की रूटों में बदलाव करना पड़ा। मथुरा की एक ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाले आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। मुंबई के अंधेरी में मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज की गई। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि जावेद अख्तर ने एक बार मुझसे कहा था कि ऋतिक रोशन से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी बर्बादी के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मुंबई में केस दर्ज होने के बाद कंगना ने ट्वीट करके हमला बोला। कहा एक थी शेरनी और एक भेड़ियों का झुंड। आईपीएल 13 का पहला क्वालीफायर गुरुवार को खेला जाएगा। क्वालीफायर 1 में मुंबई का मुकाबला दिल्ली से होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा शुरू। आईपीएल के 56वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई। 3 राउंड के आखिरी मैच में टॉस हारकर बैटिंग करते हुए मुंबई ने 150 रन का टारगेट दिया। जवाब में हैदराबाद ने 17.1 ओवर में 151 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।
कप्तान डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा ने शानदार बल्लेबाजी की है। वार्नर 85 और साहा 58 रन बनाकर नाबाद है। वहीं मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 149 रन बनाए। पोलार्ड ने सबसे ज्यादा 41 रन की अंपायरी खेली। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती 5 ओवर में ही दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और डिकॉक पवेलियन लौट गए। मुंबई में 3 बदलाव किए गए। टीम में कप्तान रोहित शर्मा ने वापसी की, तो वहीं जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट की जगह पैटरसन और धवल कुलकर्णी को टीम में लिया गया। आईपीएल में मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स लीग से बाहर हो गई है। अब 6 नवंबर को एलिमिनेशन मुकाबले में हैदराबाद की टक्कर बेंगलुरु से होगी, जबकि 5 नवंबर को क्वालिफायर 1 में मुंबई और दिल्ली होंगे आमने सामने। देश भर में सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ आज है। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,310 नए मरीज आए सामने। देश में 24 घंटे में 490 लोगों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 1,23,000 के पार पहुंच गया है। देश में अब तक 82,67,623 केस आए सामने, जबकि 5,41,405 एक्टिव केस हैं। खतरे की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 6,725 नए मरीज मिले, जबकि 48 मरीजों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 16,92,000 से ज्यादा केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नकली लेन देन की सेवाओं पर सभी बढ़े हुए चार्ज को वापस ले लिया है। ये सभी चार्ज 1 नवंबर से लागू हो गए थे। देश के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में निर्यात 5.4% घटा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रत्न, आभूषण और लेदर सेक्टर के शिपमेंट में गिरावट की वजह से निर्यात में कमी आई है। इस बैंक 32,344 करोड़ रुपए के एनपीए को बेचने की योजना बना रहा है। बैंक इसके लिए कई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों से बातचीत भी कर रहा है। सिंगापुर अगले साल की शुरुआत से 1,000 सिंगापुरी डॉलर को सर्कुलेशन से हटाने की तैयारी में है। सिंगापुर सबसे बड़े नोट की प्रिंटिंग बंद कर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के जोखिम को कम करना चाहता है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,76,00,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।